ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज फिर से ये जो माइग्रेंट्स का जो एक इशू वेस्ट में चल रहा है उसके हवाले से एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि गोरे इस वक्त कितने पागल होते चले जा रहे हैं। ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, आज से कुछ अरसा पहले तक इस तरह के सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, हर जगह पे। लेकिन चूंकि इनकी तरबियत ऐसी हुई है कि कानून को आपने हाथ में नहीं लेना, इसलिए ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते। ये वीडियो अगर आज से 4-5 महीने आई होती तो नीचे लोगों ने लिखा होना था और हमारे अपने इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने लिखा होना था कि यार ये कितने किस किस्म के खसी लोग हैं, ये पकड़ के इसको मार क्यों नहीं रहे? तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, पैंट उतार देते हैं, सड़क पे पोटी कर देते हैं, औरतों को हाथ लगा देते हैं, पुलिस के ऊपर छुरियां चल रही हैं। अभी एक और वीडियो आई थी आयरलैंड में, एक पाकिस्तानी पठान था शायद, जो आके छुरी मारने लग गया और उनकी पुलिस के पास पिस्तौल भी नहीं थी। तो बहरहाल तो लोग एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अवाम में गुस्सा इतना फैलता जा रहा है कि अब पिटाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ये वीडियो देखें, थोड़ी आपको ब्लर करनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपना हथियार बाहर निकाल लिया उस बंदे ने। ये एक स्याह-फाम आदमी है जिसने हेडफ़ोन्स लगाए हुए हैं, उसने अपनी पैंट उतार दी, पूरा अलिफ नंगा हो गया। तो ये गोरा आया उसको, गोरा आके कहता है कि निकल जा इधर से तू, यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो आगे उसको गालियाँ देने लग गया, वो एफ ऑफ कहने लग गया उसको। ये अब एक बंदा आया है तो उसकी, और ये देखें ये अभी भी अग्रेसिव है। अब 2 आ गए, अब 2 आ गए। अब उसकी बोलती बंद हो गई है, अब वो डर गया। और अब 2 के बाद 2-3 और बंदे आ गए, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने ठुकाई शुरू कर दी उसकी। उसको फंटी लगाई टिका के। लोग ऑब्वियसली डर गए। कुछ बीच में लिबरल लोग भी थे, नहीं, नहीं, ना करे, ना मारे उसे। उसको फेंटी पाड़ दी है। अब ऑब्वियसली आप शायद ना देख सकें, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बड़ी मज़े की वीडियो है। नहीं, मज़े की मैं नहीं कह सकता। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो बहरहाल ये हो गया वहाँ पे और लोगों ने ठुकाई की और उसको वो कहते हैं सिटीज़न्स अरेस्ट उन्होंने कर लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि आज से कुछ अर्सा पहले तक किसी ने बीच में नहीं आना था। सारों ने उधर मुँह कर लिया। क्योंकि डरते हैं लोग, लोगों को डर होता है। लेकिन अब वहाँ पे ये हरकतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है। एक और वीडियो जो बड़ी हमारे अपने मिडल ईस्टर्न सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई हुई है इस वक़्त। वो एक सऊदी बंदे की, आपको दिखाता हूँ वीडियो। ये आपको मैं पूरी दिखा सकता हूँ। ये एक सऊदी बंदे की वीडियो कि इस सऊदी बंदे को, इस स्याह-फाम आदमी ने, इल्लीगल माइग्रेंट है, उसने उससे उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और उसको इवन छुरी भी मार दी। यानी इसको छुरी लगी भी है, लेकिन सऊदी बंदे ने कहा मैं तेन नहीं छड़ांगा। उसने, ये देखें, अब सऊदी मीडिया में ये रिपोर्ट भी हुई। उसने अपना फ़ोन भी उससे ले लिया और उसको काबू कर लिया। और वो वीडियो जो है ना इस वक़्त अरब सोशल मीडिया में चल रही है और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये लंदन देखो कितना डेंजरस है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अरब में यही यही इन्हीं मुल्कों से, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह से, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इवन अपने बांग्लादेश, इंडिया से, यहाँ से भी लोग जाते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ पे जाके अरब लड़की की तरफ नहीं आँख उठा के देखते। वहाँ पे छुरियों से चाकू नहीं चलाते। लिबरल तबका ही जाता है ना। वहाँ पे ये कत्ल-ओ-गारत, इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो यूके में क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, ठहरो मैं आपको दिखाऊँ। ये वीडियो देखें इस बंदे की कि कितना ब्रेकडाउन हो गया है यूके की सोसाइटी का। और मुझे हैरत होती है, अभी भी हमारे को लंडे के जो वोक्स वगैरह ना, वो कहते हैं यार सब ठीक है। और तुम भी तो माइग्रेंट ही हो। ये देखें, देखो इन्होंने अपनी ट्रेनों के ऊपर साइन क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई हैरेस करे ना, तो उसको उसको डिस्ट्रैक्ट करें। ये यही बंदा बताएगा कि जो सिंगापुर की ट्रेनें हैं, उधर लिखा होता है कि अगर तुम हैरेस करोगे तो हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। We're on the tube in London, and this is a sign about sexual harassment. And I just want to compare this to Singapore. In Singapore, they have signs up all over the MRT, which is the same as the tube in London, that say, if you molest, we will arrest. And it warns you that if you sexually harass people on the tube, you will get caned, arrested, possibly deported if you're a migrant worker. In the UK, it says you can distract with a question if you're being sexually harassed, so ask the time or something like that. And it does not say that you will be caned or यानी ये है ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी। एक और दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये सब में लोग गुस्सा क्यों हैं? इसलिए गुस्सा है। ये एक असाइलम सीकर है। उसने, जो पोस्ट ऑफिस का है बंदा ना, देखो उसको ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर फेंक दिया। ये देखिए बैठा हुआ है यहाँ पे ये उसने उसको ऐसे ही धक्का दे दिया ट्रेन के ऊपर। कैन यू सी दिस? इसलिए उधर की अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो ये नहीं देखेंगे कि कोई इंडियन है या ये बंदा मासूम है या नहीं है। ये चीज़ें, उधर सोसाइटी का टोटल ब्रेकडाउन होने वाला। और ये देखें, ये इतने पागल हैं ये लेफ्टी वोक पॉलिटिशियंस। अब ये इन्होंने ट्रायल पे क्या किया है, क्योंकि आपको पता है लंदन में और
अगर आप लंदन जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने मोबाइल को अपनी जेब में ही रखना। इतने ऐसे केसेज़ हैं कि फ़ोन लेके भाग जाते हैं। खैर बल्कि आपको एक आधी वीडियोज़ भी दिखा दूँ। ये उबरू और ये सारे जो साइकिल के ऊपर होते हैं और अब चूँकि प्रो पैलेस्टाइन वाले जो लोग हैं, उन्होंने कॉमन कर दिया है कि मुँह पे मास्क पहने रखते हैं। तो इसलिए ये वाक़यात वहाँ पे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि कंट्रोल कैसे करें। ये देखें, लोग फ़ोनों को लेके जा रहे हैं, ये मर्द है, वो पीछे से साइकिल वाला आएगा, वो पकड़ के ले जाएगा। बिल्कुल वो जो कराची में होता है, ये ले एक और, वो लड़की के हाथ से फ़ोन छीन लिया। ओ उसके हाथ से फ़ोन गया। ये फ़ोन गया। फ़ोन गया। फ़ोन गया। तो ये बीमारी वहाँ पे बड़ी फैल गई है क्योंकि अगेन ये सारे वो क्रिमिनल हैं, ये इनमें से कोई भी गोरा नहीं है, लेट मी टेल यू दिस। तो अब इनके वोक पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? इन्होंने नई कैंपेन लगाई है अवेयरनेस की। माइंड द ग्रैब, यू नो माइंड द ग्रैब। यानी इससे वो खत्म करेंगे अवाम में अवेयरनेस ला रहे हैं। ज़रा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे पता ये चलता है इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि ये हाई ट्रस्ट सोसाइटीज़ होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं तो पिछले मुझे तो पता है ना, मैं तो 20 साल से बाहर ही हूँ, बल्कि कितने 22 साल से बाहर हूँ। ये ऐसी सोसाइटीज़ नहीं थी, ये हाई ट्रस्ट सोसाइटीज़ थी। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी सेफ है, यानी आप अगर इस तरह मैंने नहीं देखा किसी को फ़ोन हाथ से छीन लें। लेकिन आई एम सॉरी टू से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अब छुरियाँ चाकू चलने लग गए हैं। बहुत सारे अफ्रीका से जो इन्होंने माइग्रेंट्स असाइलम सीकर्स लाए थे, या तो अभी वो खुद बड़े हो गए हैं या कुछ अभी नए आए हैं, छुरियाँ चाकू चलना शुरू हो गए हैं। लुक अप इसको देख लीजिएगा कि बर्गलरीज़ और कारजैकिंग इसमें सबसे ज़्यादा सोमाली मेलबर्न में उनका शुमार होता है, और ये वो सारे लोग हैं जो अभी पिछले 5-10 सालों में आए हैं। तो जब आप किसी कल्चर को बुलाते हैं ना अपने मुल्क में, ये मल्टीकल्चरलिज़्म का जो आइडिया था ना, ये आइडिया फेल हो गया। आई एम सॉरी टू से। ये आइडिया फेल इसलिए हुआ कि जब आप किसी कल्चर को बुलाते हैं विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस, वो सिर्फ दिवाली और होली और ये अच्छी चीजें नहीं लाते, वो साथ अपनी बुरी चीजें भी लाते। अब जरा इस्लामिक कल्चर को देखें, इन्होंने यूरोप में लाके इन्होंने क्या काम किया, उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला, आपको एफजीएम की प्रॉब्लम आ गई, एसिड अटैक्स की प्रॉब्लम आ गई। लंदन में सबसे ज्यादा एसिड अटैक पड़ता है, एक भी गोरा नहीं फेंकता एसिड। ऑनर किलिंग्स के सारे वाकये जितने देख लें, अभी बड़ा हाई प्रोफाइल अमेरिका में भी एक केस हुआ है, इराकी फैमिली ने अपनी बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की, उसका गोरा बॉयफ्रेंड था। ऑनर किलिंग्स, ये बीमारी उन्होंने इंपोर्ट की। दहशतगर्दी ऑब्वियसली मुसलमानों की वो तो है ही है अपनी जगह पे। शरिया फॉर यूके, ये शरिया वाले, ये मोहम्मद हिजाब वाले दावे-शावे, ये सारे बांदर, नो गो ज़ोन्स, मुस्लिम गेटोज़, बुर्के, ऊपर से हैरेसमेंट, जो बुर्के ना पहने इनके एरियाज़ में, लूटन वगैरह में। तो ये सारा गंद, कचरा, कबाड़ जो आया, और ये सारे नॉर्मल मुसलमान भी हैं इनमें बहुत सारे। यानी वो कोई वैसे क्राइम नहीं करते, यानी वैसे उनकी जॉब भी होगी, लेकिन ये कल्चरल प्रॉब्लम्स वो इंपोर्ट करके लाए हैं। ऑनर किलिंग्स, ये ऑनर वगैरह की, वो आप पिछले मेरे इंग्लिश चैनल की जो सबसे पॉपुलर वीडियो है, मेरे ख्याल 2 मिलियन व्यूज़ हो गए उसके। अगर आप व्यूज़ को सॉर्ट आउट करें ना, तो उसपे जाकर देखिएगा, वो एक औरत को एक मुसलमान कह रहा है, यार ये रमज़ान है, आप खाना ना खाएँ, मैं आपका आपका खाना खाने से ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम नहीं होनी थी अगर वो मुसलमानों को अपने मुल्कों में ना लाते। तो ये जो आइडिया है मल्टीकल्चरलिज़्म का, ऑफ कोर्स बहुत सारे कल्चर्स ऐसे भी गए जिन्होंने क्राइम में कोई ऐसी हरकत नहीं, यानी मैं बड़ी दफ़ा एग्ज़ाम्पल देता रहा हूँ कि मोस्टली असल में उसकी वजह ये है कि जो मोस्टली जो दूसरे कल्चर ना, क्योंकि वो हॉस्टाइल इतने नहीं है, तो उनकी जो पहली जनरेशन तो चले, वो ज़रा उनको उसकी समझ ना हो, इंग्लिश अच्छी ना लोकल ज़बान ना उतनी अच्छी बोलें, और कोई उल्टी-सीधी हरकतें करें। लेकिन जो उनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन होती है, वो असिमिलेट हो जाती है। वो अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाती है। मुसलमानों की नहीं होती। बहरहाल, ये है वो इल्लीगल माइग्रेंट्स का इश्यू। अच्छा, असल बात तो दिखाने भूल गया। तो कियर स्टारमर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, लेफ्ट की डार्लिंग, जो हर एक बंदे को, और ये हमारे लंडे के जो वोक्स हैं, देसी वोक्स, वो भी मुझे भी राइट विंगर कहते हैं। ओह! ये तो राइट विंगर है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, यार ये अपनी सोसाइटियों का बेड़ा गर्क ना करो। ये थर्ड वर्ल्ड के लोगों को एकदम से इतने पेंडों के गाँव कूचों से, जिनको अपने शहरों में ना कोई घुसने थे, हमारे मुल्कों में, उनको तुमने लंदन और पेरिस की गलियों में छोड़ दिया। तो उन्होंने यही हरकतें करनी है ना जो ये कर रहे हैं। मोस्टली ये अफ्रीकी नॉर्थ ये सीरियन लिबनानी है। साढ़े लोग की भी बेचा गए ना। तो कियर स्टारमर, तो हम ये जब कहते थे यार ना करो, तो ओ तुम तो सेल्फ हेटिंग हो, तुम भी तो माइग्रेंट हो, राइट विंग हो। इंडिया के ऊपर बात करते हो तो हिंदुत्व को पैडल कर रहे हो। अब इधर बात करते हो तो इंडिया वाले भी मुझे कहते हो तुम गोरों की बूट लीकिंग कर रहे हो। मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है। कियर स्टारमर वो भी यही कहता था उन लोगों को, जैसे टॉमी रॉबिन्सन से बड़ी नफरत है इनको, वो भी यही कहता था कि ये सारे फार राइट के थग्स हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। आपको याद होगा जब ट्रंप आया, ट्रंप ने जब इलीगल माइग्रेंटों को घरों में भेजना शुरू किया, वो इंडिया की भी एक जहाज की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बड़ा गुस्सा इंडिया में हुआ था कि आपने उनको जंजीरें, वो हथकड़ियां क्यों लगा दी। डेस्परेट टाइम्स पे इस तरह की चीजें तो होंगी। 10 मिलियन
मिलियन वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं और ट्रंप को 3 प्रेसिडेंशियल टर्म्स मिलेंगे तो फिर भी वो उन सारों को नहीं निकाल सकेगा, लेकिन लोग खुश है, कह रहे हैं निकालो, निकालो, निकालो। वो फटीग हो जाती है ना एक। तो कीयर स्टारमर वो नहीं बोलता था इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर, नहीं हम इंसानियत पसंद है, नहीं हमें ऐसे नहीं, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना। अब देखो उसने भी अपनी लैंग्वेज बदल लिया। ये देखें जी, उसने भी ट्वीट किया, वी हैव डिटेन द फर्स्ट इलीगल माइग्रेंट्स अंडर आवर न्यू डील। ये न्यू डील इसने इसलिए बनाई क्योंकि जो राइट विंग है यूके में वो बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। वो राइट विंग, फार राइट शूट कुछ नहीं है, वो नॉर्मल सेंटर के लोग हैं जो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है हमारी गलियों में, क्यों पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये हमारी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, ये फोन स्नैचिंग हो रही है, गलियों में छुरियां मशैटियां चल रही हैं, ये हो क्या रहा है। तो अब इनके होश ठिकाने आ रहे हैं। आपको बताया जर्मनी में भी एएफडी पार्टी और ये राइट विंग की पार्टियों का राज हो रहा है, तो ये जो लेफ्ट के पॉलिटिशियंस ये फार राइट वाली हरकतें कर रहे हैं। अच्छा ये लंडे के जितने हैं हमारे, वो उससे पूछो ना कि अब ये की स्टार में फार राइट है, वो क्या कह रहा है, नो गिमिक्स जस्ट रिजल्ट्स, इफ यू ब्रेक द लॉ टू एंटर दिस कंट्री ब्ला ब्ला विल सेंड यू बैक। अच्छा अब इतना काफी नहीं, उसने एक वीडियो भी चला दी ऊपर, ये देखो उसने वीडियो दिखा, अब उसको ट्रंप को फैशिस्ट है, हिटलर आ गया, ओ हो ये क्या हो गया। अच्छा इस तरह की वीडियो ट्रंप भी चला रहा था। जब ट्रंप ने दिखाया ना इस तरह सैकड़ों हजारों मैक्सिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी सारों को जहाजों में बंद कर करके वापस भेजना शुरू किया, और धमकी उसने क्या लगाई कि भाई नहीं तो मैं तुम्हारे वीजे बंद कर दूंगा, जो उनकी हुकूमतों को कहा ना धमकी, तो उन्होंने लेने शुरू कर दिया। तो उसको कहा गया जी ये फैशिस्ट है, ओहो जी फैशिस्ट आ गया। तो ये अब क्या है, ये तो काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है इन सारे लोगों का ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया जा रहा कि पहले ट्राइब्यूनल, वो लाखों लोग आए हैं, लाखों लोगों को ट्राइब्यूनल पे बिठाओगे तो तुम्हें तो हजारों साल लग जाएंगे, कैसे इतने रिसोर्सेज नहीं होते किसी कंट्री के पास। और इन बगैरतों ने जो लीगल तरीके से जो जाते हैं ना, जो अप्लाई करके वीजा अप्लाई करके उनकी भी छुट्टी करा देते हैं। सारी बात है जब उनके सिस्टम ओवरवेलम हो गए हैं तो वो कैसे करेंगे काम। तो बहरहाल ये फटीग एक आ गई है वेस्ट में। और आपको मैंने कल एक वीडियो दिखाई थी एक, और इसमें बेचारे जो मासूम लोग हैं उनकी भी पिटाइयां शुरू हो गई हैं, और ये होंगी, ये मजीद पिटाइयां बढ़ती जाएंगी, उसमें सारे रगड़ जाएंगे, सारों की पिटाई होगी। अच्छा कई लोग कहते हैं हारिस भाई आपकी भी पिटाई होगी, मेरी शायद नहीं होगी। एक बहुत बड़ा जो मसला होता है ना पिटाई होने पे, वो एक ये होता है कि और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, अदर वाला जो सिस्टम है ना, अदरिंग से लोगों को पहले ही एक थोड़ा सा डर लगता है। और वो अदरिंग कहां से होती है, एक तो हम दिखते डिफरेंट है ना, चलो उसमें तो मैं दिखता डिफरेंट हूँ, लेकिन एक दूसरा जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है आपके बोलने चालने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, उससे भी लोग रिपल्स हो जाते हैं, उसको अदर कर देते हैं, अदरिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। और फिर जब ये गुस्सा जब फट जाता है तो फिर जाहिर बात है फिर वो देते हैं उसे सारों को रगड़ देते हैं। हाँ मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे इनके कल्चर की समझ है, मुझे इनकी तरह इनकी जबान बोलनी आती है, इनके लहजे में बोलनी आती, तो इसको समझने की जरूरत है। प्लीज अपने आप को एजुकेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो बेचारे अच्छे लोग हैं उनको भी पिटाइयां होंगी। वो भी कल मैंने वीडियो में दिखाया था, एक इंडियन बच्ची को बेचारी को आयरिश बच्चों ने उन्होंने मारा क्योंकि एक टेम्परेचर बढ़ गया है। यही मैं आपको कह रहा था ये बढ़ेगा। वो कहते थे नहीं ये रेसिस्ट हैं और लोगों को लाई जाओ लाई जाओ लाई जाओ, वो लाई जाओ। आयरलैंड की गलियां, ठहरो जरा मैं आपको देखो, ये देखो आपकी साफ सुथरी गलियां जो आज से पिछले 20-30 सालों से साफ सुथरी गलियां थी, और जब वो ऐसी दिखने लग जाए एकदम से टेंट ही टेंट, और इसके अंदर कोई लड़कियां बच्चे नहीं है, इसके अंदर 20-20 25-25 साल के हाई टेस्टोस्टेरोन मर्द हैं, ये मर्द हैं, हुडियां पहनी हुई, मुंहों पे वो लगाए हुए। यहाँ से कोई आयरिश लड़की चलती हुई डरेगी नहीं जब वो घर जाके बताएगी नहीं बाप को, भाई को नहीं बताएगी यार आज मेरे पे आवाजें कसी, किसी ने कोई मुझे असॉल्ट करके चला गया मेरे पे। ये न्यू टेंट सिटी लोकेटेड इन फॉर्मर नर्सिंग होम, ये बसों में भर भर के ये लोगों को ला रहे हैं, अफगानियों को, अफ्रीकियों को, सीरियंस को, लिबियंस को, सारे मारता है। ये कौन से रेफ्यूजीज हैं जिनकी बच्चियां नहीं है, जिनके बच्चे औरतें नहीं है इनके साथ, ये इन्वेडर्स हैं और वहां पे जाके क्राइम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या उनमें गुस्सा नहीं बढ़ेगा? यही वजह है कि उनमें गुस्सा बढ़ रहा है और सारे लड़। प्लीज बी केयरफुल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।